भाजपा देहात उपाध्यक्ष विजय सिंह पलाड़ा को गोदारा गैंग के गुर्गों द्वारा धमकी दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुस्साए सर्व समाज के लोगों ने बुधवार को सर्वसम्मति से बाजार बंद रखकर धरना दिया। इस विशाल जनसभा में वरिष्ठ भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा, महिपाल सिंह मकराना और गोगा मेड़ी की पत्नी सहित हजारों की संख्या में लोगों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ गुबार निकाला। वक्ताओं ने यहां तक कहा कि अब बदमाशों के खिलाफ हर घर से एक अग्निवीर पैदा करने होंगे, जो अपराधियों से डरने की बजाय डटकर उनका मुकाबला करेंगे। भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को रोहित गोदारा गैंग के नाम से मिल रही धमकियों का दौर रुकने का नाम नहीं रहा। पिछले 3 दिनों से विदेश के नंबरों से अलग अलग 8 धमकी भरे ऑडियो उनके पास पहुंचे। इन सभी ऑडियो में पलाड़ा को रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र सिंह चारण, राहुल फतेहपुर के नाम से पलाड़ा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पलाड़ा के मोबाइल पर लगातार धमकी भरे ऑडियो आ रहे हैं, जिसको लेकर सभी लोगों में रोष व्याप्त है। इसी मामले को लेकर कुचामन सिटी बंद रही और सभी सर्व समाज के लोगों में रोष व्यक्त नजर आया। इसकी अगुवाई भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने की। उन्होंने कहा कि वो जनता के साथ खड़े हैं और ऐसी समस्या होगी तो उसके लिए वो एकजुट होकर डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने सभी सर्व समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया कि वो इस समस्या के लिए आकर एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी समाज के लोग उनके भाई बहन हैं और जब ऐसी विपत्ति की घड़ी है और उसमें वो यहाँ खड़े हुए हैं तो इसके लिए उनका आभार प्रकट किया जाता है। जहाँ भी जनता की कहीं आवाज उठानी पड़ेगी, जहाँ भी जनता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो भंवर सिंह पलाड़ा आप लोगों के साथ में खड़ा रहेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ हनुमान जी बेनीवाल को भी कि सबसे पहले उन्होंने भी ट्वीट करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। भंवर सिंह पलाड़ा ने सबसे पहले, मैं और हनुमान जी बेनीवाल तो आदमी ऐसे आदमी है, ना किसी से डरते हैं ना किसी से झुकते हैं। वो पार्टी अलग हो सकती है लेकिन संघर्ष करने में विश्वास करते हैं, क्योंकि ना तो कुछ लेकर के आए ना लेकर के जाएंगे। हम इस धरती से नीचे जमीन से उठे और जहां भी जरूरत पड़ी इस जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, ऐसा लोगों के लिए जिसका कोई नहीं होगा उसके साथ हम खड़े मिलेंगे। हम जहां भी राजस्थान में कहीं भी बात होती है, हमारे महिपाल सिंह जी हर जाति समाज के साथ में खड़े रहते हैं। चाहे रुड़ानिया जी का भी काम हुआ तो महिपाल सिंह मकराना उनके भी साथ रहा। ये बात जाति पाति की बात नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये सर्व समाज की है, ये अपराधियों के विरोध आवाज उठाने की है, अपराधियों को सबक सिखाने की है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब उनके पास धमकी भरे ऑडियो आए और इसकी सूचना पुलिस के अधिकारियों को दी गई तो पुलिस के अधिकारियों ने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि आखिरकार ये धमकी भरे ऑडियो कहां से आ रहे हैं और कौन दे रहा है, इसकी छानबीन करनी चाहिए। उन्होंने पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े किए। हजारों की संख्या में कुचामन सिटी के अंदर लोग एकजुट नजर आए और इस तरह की घटना को लेकर उन्होंने विरोध के स्वर मुखर किए। मुझे जान से मारने की और बम तक मारने की धमकियां दी गई, वहां तक भी ठीक था। मैंने प्रशासन को आके यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई। भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ की पुलिस कितनी संवेदनशील है। एडिशनल एसपी और सीओ सरकार ने 2-2 कार्यालय यहाँ खोल रखे हैं, 2-2 अधिकारी यहाँ बिठा रखे हैं, लेकिन मेरे गांव से मेरे शुभचिंतक यहाँ 300-400 रात को आ गए थे। वो दोनों अधिकारियों की नींद नहीं उठी और वो अपने कार्यालय और अपने घर छोड़ के, इतना संवेदनशील मुद्दा होने के बावजूद वो अपने ऑफिस या घर छोड़ के थाने में मेरे से बात करने कि क्या बात हुई, क्या घटना है, इतने तक उनका टाइम नहीं था। तो आप क्या इस पुलिस पे विश्वास कर सकते हैं? भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने कहा कि जब तक ये धमकी भरे ऑडियो के मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और ये सिलसिला नहीं थमता, तब तक विरोध के स्वर मुखर रहेंगे और वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सर्व समाज के लोगों में कुचामन बंद रखने को लेकर एकजुटता नजर आई और बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होकर इस घटना को लेकर रोष प्रकट करते नजर आए। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खगड़ावत मौके पर पहुंचे। उनके साथ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर भी मौजूद रही। कलेक्टर ने विश्वास दिलाया कि जो धमकी भरे कॉल आ रहे हैं उनको रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे और ऐसे लोगों को डिटेन किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील करी कि यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो उसके बारे में पुलिस और जिला प्रशासन को सूचित किया जाए। जानकारी के अनुसार बीती 14 फरवरी से विजय सिंह पलाड़ा को मोबाइल फोन पर लगातार धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है। घटना के बाद व्यापारियों और आमजन में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने कहा कि ये केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि पूरे समाज और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। उन्होंने कहा कि यदि जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो आमजन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बंद के तहत स्थानीय लोगों ने पार्क
में एक विशाल आम सभा आयोजित की, जिसमें सर्व समाज के प्रबुद्धजन और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभा के बाद कनई पार्क से शहर के मुख्य मार्ग पर हुंकार रैली निकाली गई। कार्यक्रम के अंत में प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने वीरेंद्र चारण और उसके सहयोगियों को तत्काल गिरफ्तार करने, पीड़ित पक्ष को पुख्ता सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने और क्षेत्र में बढ़ते गैंग कल्चर पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की। सर्व समाज ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया और हालातों पर नजर रखी गई। अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह से इस मामले में मुस्तैदी के साथ काम करती है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।